नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने प्लांट रखे हुए हैं, ये आपका आइसलैंड फाइकस है। आइसलैंड फाइकस, इसको मैंने कटिंग से ग्रो की है। आप देखोगे इसके पत्ते काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही ग्रीन होते हैं। मेरे यहाँ इसके मदर प्लांट है, उसी से मैंने इसे ग्रो किया है। दोस्तों, ये फाइकस फैमिली का है। फाइकस फैमिली के पौधे का गुण हम लोग जानते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं देनी है, किसी भी तरह के सॉइल में ये ग्रो कर लेगा। इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और ख़ास करके ये जो आपके सामने प्लांट है, ये प्लांट अच्छा खासा बोनसाई के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही आसानी से आप चाहो तो इससे बोनसाई बना सकते हो। अब मुझे इसमें शेयर करने के लिए आपसे बातें क्या करनी है, तो मैंने जो इसकी कटिंग लगाई थी वो मात्र 2, 2.5, 3 इंच की कटिंग थी। और प्लांट इतना बड़ा तैयार हो गया है, लेकिन अब ये बढ़ नहीं रहा है, इतना ही बड़ा है। इसको जल्दी कैसे बढ़े, इसके लिए इसको ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता होगी, ज़्यादा खाद की आवश्यकता होगी, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है कि प्लांट को पूरे अच्छे वातावरण में सफिशिएंट सॉइल हो तो वे ज़्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं। तो इतने नन्हे से गमले में ये सारी सुविधा उपलब्ध करवाना मेरे लिए मुश्किल है। इसमें अगर मैं फर्टिलाइज़र भी दूंगी तो डायरेक्ट रूट के पास जाकर इसके रूट को वो जला सकते हैं। इसलिए मैं इसको एक विधि से, मैंने पहले भी आपसे शेयर की हुई है, उसी के अनुसार मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ ताकि ये प्लांट कुछ बड़े हो जाएं। इसके बाद मैं उसको पॉट में या बोनासाई पॉट में लेकर आऊँगी। ये आउटडोर है, इसकी बोनासाई अच्छी बनती है, इसके पत्ते काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें आपको गोल गोल कलर के फ्रूट्स भी आएंगे। आप इस चीज़ को आप बरगद वगैरह में भी देखते होंगे। बरगद पीपल ये सभी फाइकस फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो इसको ले चलते हैं जहाँ पर इसको मुझे सॉइल के नीचे इस गमले को डालनी है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गड्ढे खोद रखे हैं। अगर थोड़े कम या अधिक होंगे तो इसे मैं थोड़ा सा और आपके साथ यहाँ बैठकर तैयार कर लूँगी, लेकिन पहले मैंने इसमें इस तरह से गड्ढे खोद कर रखे हुए। अब इसमें एक ये प्लास्टिक का टुकड़ा, आप भी जिस चीज़ का चाहो काट ले सकते हो, या किसी पॉट का ढक्कन हो उसका उपयोग कर सकते हो। इसे मैं नीचे डाल दूंगी। वह क्यों डालूंगी, क्यों डालती हूँ, ये मैं आपसे शेयर करने के लिए बताती हूँ कि जब मैं इसको ऐसे डाल दूंगी, इसके ऊपर से पॉट रखूंगी, तो इसके रूट्स जो नीचे से होंगे वो डायरेक्ट सॉइल में नीचे की ओर नहीं बढ़ेंगे। वे किनारे किनारे से ये प्लास्टिक वाला जो है, इसके कारण वे बगल बगल से बढ़ेंगे और इसको सॉइल में से हटाने में भी सुविधा होगी, और रूट्स भी इसके बहुत नीचे तक, अंदर गहरे तक नहीं जा पाएंगे। और मेरा प्लांट इसमें 6 महीने से 8 महीने तक इसी के नीचे रहेगा। तो इसके लिए मैं इसमें सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको नीचे यहाँ डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर इस पॉट को ऐसे डाल देती हूँ। गड्ढे लगते हैं, सही ही हैं,
या थोड़े ज़्यादा नीचे लग रहे हैं तो थोड़ी सी मिट्टी और भरनी होगी, मैं भर देती हूँ इसमें, फिर इसको डालती हूँ। ज़्यादा नीचे भी नहीं करनी है, ऊपरी हिस्सा जो गमले का है वो सॉइल का जो आपका ऊपरी हिस्सा है वहीं तक होना चाहिए। अब लगता है कि ये सही हो गया होगा। ऐसे अब इसमें डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैं इस डालने में मेरे पॉलिथीन के जो मैंने काटे थे वो कहीं निकल लिए हैं, उन्हें जरा खोजती हूँ किधर गए हैं। ये हवा से निकलकर उड़ गए थे, उसे मैं यहाँ से ला करके रख दी हूँ। अब इसके बाद इस गमले को मैं इसके ऊपर रखती हूँ, ऐसे करके इसके ऊपर बैठा देने। अब जो सॉइल आपने यहाँ पर रखे हैं, इसमें से निकाल कर रखे हैं, उसी सॉइल को आप इसमें अंदर भर दो। इसमें आपको थोड़े से मेरे खेत के बने हुए जो सूखे हुए पत्ते वगैरह भी दिखाई दे रहे होंगे, जो मैं अक्सर ही आपसे बातें चर्चा करती रहती हूँ कि मैं एक एक पत्ते को संभाल कर रखती हूँ और उन्हें फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग कर लेती हूँ। तो वे इसमें से कुछ पत्ते उस तरह के भी होंगे, इसको अच्छी तरह से आप अंदर की तरफ दबा के मिट्टी जो निकाले हो उसको भर देनी है। इसी की निकाली हुई मिट्टी है। इसमें अब करने ये होंगे कि यहाँ पर जब मुझे फर्टिलाइज़र भी देने होंगे तो डायरेक्ट इसके रूट के पास नहीं देकर यहाँ जो मिट्टी है, इसके बगल की मिट्टी है, उसमें मैं फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। ये ड्रेनेज होल जो है उसी से अपने फर्टिलाइज़र, अपने ये न्यूट्रिएंट्स, सॉइल से जो भी इनको चाहिए वो सब कुछ ये लेते रहेंगे। ये सारे के सारे लेते रहेंगे अपने ड्रेनेज होल से। बस ड्रेनेज होल जो है उसी से इनको सब मिलता रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसमें इसको बगल में इसको दबाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि बगल में कुछ है नहीं, ये तो गमले के अंदर है। इस तरह से इसको आप दबा के इसके अंदर छोड़ दो और समय से पानी दे दिया करो। ये जब इसके रूट्स बड़े हो जाए, जब ये प्लांट बड़ा हो जाए, तब इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। अब लगाने के बाद इसमें पानी दे देनी है अच्छी तरह से। ये कोई रिपोर्टिंग तो की नहीं गई है, इसके गमले को पूरे के पूरे गमले ही सॉइल के अंदर चले गए हैं। तो इस तरह इसमें वाटर दे देनी है। आपको फर्टिलाइज़र भी देनी होगी तो आप बगल बगल में ही इसके फर्टिलाइज़र डाल दोगे, ये वहाँ से ड्रेनेज होल से ये ले लिया करेंगे। अभी देखो गमले थोड़े से बाहर आ गए हैं, तो इसको भी मिट्टी से और ढक देनी है। दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे आपसे एक बात और कहनी है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास सारी की सारी जानकारी है। हो सकता है मुझ में जो कमियां हों वो रह जाए अगर आप मुझे उसे न बताएं। दोस्तों, आपके पास भी बहुत सारी जानकारी होगी जिसे आप मेरे से शेयर करोगे, तो मैं उसको फिर औरों से शेयर करके देखूंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मुझ में कुछ कमी दिखाई दे रही हो तो उसे भी ज़रूर मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा ले रही हूँ। आप सबों को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।